उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बसा था एक प्यारा सा गांव नैपुरा। लोग उसे प्यार से यूपी 42 नैपुरा गांव कहते थे। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के बाग और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज, यही थी उस गांव की पहचान। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। कोई खेतों में काम करता, कोई दूध बेचता तो कोई छोटी सी दुकान चलाता। यह कहानी उत्तर प्रदेश के नैपुरा गांव की है। वहाँ कुमार नाम का एक आदमी रहता था। कुमार आनंद सेठ के यहाँ काम करता था। उसे मेहनत के बदले बहुत कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से बस किसी तरह उसके घर का गुजारा चल पाता था। कुमार की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। वह बहुत सुंदर और समझदार थी, लेकिन घर की गरीबी देखकर वह हमेशा चिंतित रहती थी। एक दिन लक्ष्मी ने कुमार से कहा, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। आप कोई और काम क्यों नहीं करते? अगर हम कुछ छोटा मोटा सामान बेचने का काम शुरू करें तो शायद हमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। कुमार ने दुखी मन से कहा, लेकिन हम बेचेंगे क्या? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि कोई सामान खरीद सके। कभी कभी तो खाने के लिए भी मुश्किल हो जाती है। लक्ष्मी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हम मेहनत करेंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुमार को अपनी पत्नी की बात सुनकर हिम्मत मिली। उसने सोचा। अगले दिन कुमार काम पर गया तो रास्ते में सोचता रहा कि वह क्या काम शुरू करे। शाम को जब वह घर लौटा तो लक्ष्मी ने उसे हिम्मत दी और कहा, मैंने सोचा है कि हम फिश करी की दुकान खोल लें। मुझे बहुत स्वादिष्ट फिश करी बनानी आती है, इसलिए क्यों न हम उसकी दुकान खोलें। इससे लोग स्वादिष्ट फिश करी खा सकेंगे और हमारा काम भी अच्छा चल सकता है। तभी कुमार ने कहा, अगर तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हो तो हमारी दुकान जरूर चलेगी, लेकिन हमें एक ठेले की जरूरत पड़ेगी। हम ठेला कहाँ से लाएंगे? आप टेंशन मत लो, मेरे एक दोस्त के पास ठेला है। मैं उससे बात करके देखती हूँ और तुम बाजार से जाके सारी सब्जियाँ ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं बाजार जाकर सारा सामान लेकर आता हूँ। तुम तब तक तैयारी करो। इतना कहकर कुमार बाजार से मछली लाने के लिए निकल पड़ता है और वही लक्ष्मी ठेला लेने अपने दोस्त के घर जाती है। उसके दोस्त उसको देखकर पूछती है, कहो लक्ष्मी, कोई काम है क्या? हाँ बहन, दरअसल हमारे हालात बहुत खराब है और हम करी चावल का ठेला लगाने की सोच रहे हैं, मगर हमारे पास ठेला खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे अपना ठेला दे दोगी? ठीक है, तुम ठेला ले जाओ, लेकिन फिर भी इसके कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जैसे ही कमाई होने लगेगी मैं तुम्हें ठेले के पैसे दे दूंगी। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं, तुम मुझे 1000 ही दे देना। ठीक है बहन। लक्ष्मी इतना कहकर वह ठेला लेकर घर की ओर आ जाती है। वहीं कुमार बाजार से सामान लेकर आ रहा होता है और घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, यह देखो, सारा सामान ले आया हूँ और कुछ मछलियाँ भी लाया हूँ। अब तुम जल्दी से फिश करी बना दो, हम खाकर देखते हैं कि कैसी लगती है। आप देखते जाइए, मैं कितनी अच्छी फिश करी बनाती हूँ। आपको लगेगा जैसे किसी बड़े होटल की हो। उसके बाद लक्ष्मी मछली पकाने लगती है। तैयार होने के बाद वह कुमार को एक प्लेट थमा देती है। जैसे ही कुमार अपनी पत्नी के बनाए हुए मछली भात को खाता है, वो उसकी तारीफ किए बिना रुक ही नहीं पाता। अरे वाह लक्ष्मी, इतनी अच्छी मछली बनाना तुमने कहाँ से सीख लिया? मैं कहता हूँ अगर हम बेचेंगे तो हमारा ठेला जरूर बहुत अच्छा चलेगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप देखना, हम अपने ठेले के लिए मशहूर हो जाएंगे। अगले ही दिन कुमार बाजार के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लेता है, गर्मागर्म फिश करी और चावल के साथ, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। आइए आइए, फिश करी चावल खाइए, वो भी मात्र 50 रुपए में। एक बार खाकर देखिए, बड़े होटलों के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट। कुमार के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक आदमी ठेले के पास खाने के लिए आ जाता है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक प्लेट फिश करी चावल देना। कुमार ने तुरंत गर्मागर्म फिश करी और चावल परोस दिए। आदमी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ग्राहक ने खाना खाते हुए कहा, वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता।
भाई तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाना कहाँ से सीखा? कुमार मुस्कुराकर बोला, यह सब मेरी पत्नी लक्ष्मी की मेहनत और हुनर है। उसी ने मुझे स्वादिष्ट फिश करी चावल बनाना सिखाया है। कुमार की बात सुनकर ग्राहक बोला, वाह, आपकी पत्नी के हाथों में तो सचमुच जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। उसके बाद वह 50 रुपए देकर खुशी खुशी चला जाता है। देखते ही देखते उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। थोड़ी ही देर में कुमार के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। किसी ने एक प्लेट मंगाई तो किसी ने अपने पूरे परिवार के लिए खाना पैक करवाया। हर कोई फिश करी चावल का स्वाद चखकर खुश हो गया। तभी एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने में मेहनत, प्यार और अपनापन है। ऐसा स्वाद पैसे से नहीं, दिल से बनता है। ऐसा घर जैसा स्वाद आजकल बहुत कम मिलता है। मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हारा नाम दूर दूर तक होगा। भगवान तुम्हारी दुकान हमेशा आबाद रखे। कुमार बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद और प्यार भरे शब्दों ने मेरा हौसला और भी बढ़ा दिया। मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत से लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाता रहूंगा। इतना कहकर बुजुर्ग मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। कुमार देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। बाबा की बातें उसके दिल को छू गई थी और उनके आशीर्वाद ने उसे नई उम्मीद और आगे बढ़ने का हौसला दे दिया। बाबा के जाने के बाद भी ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरा मछली करी बिक गया। कुमार खुशी खुशी अपना ठेला समेटकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही कुमार ने दिन भर की कमाई लक्ष्मी के हाथ में रखी और मुस्कुराते हुए बोला, देखो लक्ष्मी, आज हमारी मेहनत रंग लाई। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारी अपनी बड़ी दुकान भी होगी। कुमार की बात सुनकर लक्ष्मी के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान आ गई और दोनों ने अगले दिन की तैयारी करने का फैसला किया। अगली सुबह कुमार और लक्ष्मी जल्दी उठ गए। कुमार बाजार से जरूरी सामान लेने के लिए निकल पड़ा और वहीं लक्ष्मी ने फिर से अपने स्वादिष्ट मछली भात की तैयारी शुरू कर दी। उधर कुमार भी जल्दी जल्दी बाजार से सारा जरूरी सामान लेकर वापस आ ही रहा होता है। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में कुमार घर पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए लक्ष्मी से कहता है, देखो, मैं सारा सामान ले आया हूँ। अब देर मत करो, जल्दी से खाना तैयार कर लो। तभी लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे हाँ, सब कुछ बनकर तैयार है, बस मछली की करी बनानी बाकी है। तभी लक्ष्मी बिना समय गवाए स्वादिष्ट फिश करी और गर्मागर्म चावल बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में पूरे घर में फिश करी की लाजवाब खुशबू फैल जाती है। थोड़ी ही देर में गर्मागर्म फिश करी बनकर तैयार हो जाती है। सब कुछ तैयार होने के बाद कुमार फिर से अपना ठेला लेकर बाजार पहुँचे। पिछले दिन के ग्राहक उन्हें देखते ही खुश हो गए और धीरे धीरे उनके ठेले पर फिर से लोगों की भीड़ लगने लगी। अब कुमार को यकीन हो गया था कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम एक दिन जरूर सफल होता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कुमार का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उनके हाथ की फिश करी और चावल खाने आने लगे। हर दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनकी कमाई भी पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। एक दिन गांव के सरपंच भी उनके ठेले पर खाना खाने आए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कुमार से कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ के खाने में सचमुच कमाल का स्वाद है। तुम मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हारा नाम पूरे जिले में होगा। सरपंच की बात सुनकर कुमार खुश हुए। उन्होंने उनका धन्यवाद किया और पहले से भी अधिक मेहनत और लगन से अपना काम करने का संकल्प लिया। सरपंच के जाने के बाद कुमार पहले से भी अधिक उत्साह के साथ अपना काम करने लगा। सीख: मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति अपने काम को पूरे मन और लगन से करता है,
उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस गांव या शहर से देख रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली नई और मजेदार कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।